हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स वर्ड्स और विलिंग यानी कि इच्छा क्या है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मेट देखे थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम बेसिक्स वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी बारे में जैसे हमें कहना है कि ये सब चीज़ हम करें, ये क्या करे और क्या ना करे, इससे रिलेटेड हमें इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले जिसने अब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आज सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमें बात करनी हो वर्ड्स, मतलब कि ये चीज़ किस काम की, ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं। तब हम बोलते हैं व्हाट्स ऑल अबाउट। जिस चीज के बारे में यानी कि जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं वो यहाँ पर आएगी, बाकी फॉर्मेट ये रहेगा। यानी कि जैसे हमें बोलना हो कि ये पैसा किस काम का, तो हम बोलेंगे व्हाट मनी ऑल अबाउट। अगर हमें बोलनी हो कि ये गवर्नमेंट यानी कि ये सरकार किस काम की, तो हम बोलेंगे व्हाट गवर्नमेंट ऑल अबाउट। व्हाट गवर्नमेंट ऑल अबाउट। अगर हमें बोलना हो कि ये कुछ भी चीज यानी कि पढ़ाई, हमें बोलना हो व्हाट स्टडी ऑल अबाउट। कुछ भी रिलेटेड हमें कुछ भी बोलना हो कि व्हाट, ये चीज किस काम की, ये चीज किस काम की, व्हाट फ्रेंड ऑल अबाउट, व्हाट पेरेंट्स ऑल अबाउट, ये व्हाट टीचर्स ऑल अबाउट, किसी के बारे में भी ये किस काम का, तो हम बोलेंगे व्हाट और उस सामान उस चीज का नाम और ऑल अबाउट, व्हाट गवर्नमेंट ऑल अबाउट, व्हाट स्टडी ऑल अबाउट। अब हम देखेंगे लेट का कंसेप्ट कि लेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश वर्ड्स में, अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे देखते हैं कि कैसे करें। ये हो गया हमारा व्हाट मनी ऑल अबाउट से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे लेट कंसेप्ट की। लेट और लेट्स। अब हम बात करेंगे लेट की और लेट्स की। तो हमें इनका यूज जब किया जाता है जब करना होता है, जब हमें बोलना हो कि ये काम करने दो, तो करने देने के लिए जब किसी चीज को हम कहना हो कि लेट्स डू इट, यानी कि करना होगा या करना, जो चीज हमें किसी से फोर्सफुली होके मांगनी पड़े वो हमें बोलना होता है लेट्स। लेट्स करने देना या करने दो या करते हैं, जो भी काम हमें बोलकर कहना हो कि करना है करने देना है वो हमारा आएगा लेट्स से, यानी कि लेट्स डू इट वर्क। यानी कि काम करने दो। फिर हमें बोलना लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू होमवर्क। लेट स्पीक, लेट मी स्पीक। लेट कुछ भी, लेट मी स्पीक या कुछ भी, मुझे कुछ बोलना है ऐसा, लेट मी स्पीक। फिर हमें अगर हमें बोलना हो कि लेट्स मी कुछ भी लेट से रिलेटेड, कि हमें मैं ये करता हूँ लेट मी सोल्व क्वेश्चन। जो भी चीज हमें करने देने के लिए करने के लिए यूज होती है वो होता है, उसके लिए हम बोलते हैं लेट्स डू इट, लेट्स करने दो, लेट देम, ऐसे बोलना होता है। फिर हमें बोलना हो कि अगर हमें कहना हो कि लेट मी हंग्री, यानी कि मुझे खाने खाने दो या भूखा हूँ ऐसा कुछ भी, तो हमें लेट का यूज उसी के लिए होता है जब हमें बोलना हो कि करने दो। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट अपना
दूसरा कि जब हमें बोलना हो कि क्या करे और क्या नहीं करे, तो वो उस कॉन्सेप्ट को अब हम देखते हैं। ये हमारा लेट्स का था, करने दो, लेट डू इट, लेट मी गो, लेट मी स्पीक, लेट मी सॉल्व क्वेश्चन, लेट मी वॉशिंग क्लॉथ्स, ये कुछ भी लेट से रिलेटेड हमें ऐसे बोलना होता है। अगर हमें बोलना हो व्हाट डू, अगर हमें बोलना हो कि क्या करे और क्या नहीं, यानी कि व्हाट टू डू, टू डू, व्हाट नॉट, यानी कि क्या करे और क्या नहीं, तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट। अगर हमें कहना हो कि व्हाट टू, अगर हमें पेपर है हमारा, तो हम बोलते हैं कि हम क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, तो बोलेंगे व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट, यानी कि क्या पढ़े और क्या नहीं। अगर हमें बोलना हो बहुत सारा खाना रखा है, अब हमें बोलना हो कि क्या खाए और क्या नहीं, तो व्हाट टू ईट, और व्हाट नॉट, यानी कि क्या खाए और क्या नहीं। बोलना व्हाट टू ईट, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट, यानी कि क्या करे क्या नहीं, क्या खाए क्या नहीं, क्या पढ़े क्या नहीं। अगर हमें बोलना हो कि अगर हमें कहना हो कि हमें हमारे स्कूल में कोई कंपटीशन है, यानी कि दो टाइप के कंपटीशन है, और हमें दोनों में से समझ नहीं आ रहा है क्या पार्टिसिपेट कर रहे हो, हम बोलेंगे कि किस, व्हाट टू पार्टिसिपेट, व्हाट नॉट, यानी कि किस में, व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट, यानी कि व्हाट टू चूज, क्या चूज करे और क्या नहीं, यानी कि क्या चुने और क्या नहीं। ऐसे हम व्हाट टू डू, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर हमें वो वर्ड लगाना होता है जो हमें करना होता है। बाकी व्हाट टू, व्हाट नॉट, व्हाट टू, व्हाट नॉट, व्हाट टू, व्हाट नॉट, व्हाट टू, व्हाट नॉट, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये फॉर्मेट उतार लीजिए, इसी से ही हमारे क्या करे क्या नहीं, क्या पिए क्या खाए नहीं, ऐसा इससे रिलेटेड ही हमारे सेंटेंस बनेंगे। अब हम देखेंगे कुछ सम बेसिक्स वर्ड्स की कैसे कैसे हम अपनी डेली यूज लाइफ में वर्ड्स जो आते हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें बोलना हो कि मुझे लग रहा है ऐसा कि ये हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मुझे लगने को इंग्लिश में बोलते हैं मुझे लग रहा है, इट्स माई गट फीलिंग, इट्स माई गट्स फीलिंग। तब हम देखते हैं इट्स माई गट्स फीलिंग, यानी कि ये मेरी अंदर आत्मा की भावना है या फीलिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है। तो इट्स माई गट्स फीलिंग, तो हम बोलेंगे इट्स माई गट्स फीलिंग। फिर हमें बोलना हो कि इट इज, जैसे कि किसी चीज का हमें कहना हो कि किसी ने पूछा कि मैं ये उतारूं या नहीं, ये जो सेंटेंस है, तो मैं क्या कहूंगी कि तुम्हारी मर्जी। तो इंग्लिश में उसको वो क्या बोलेंगे, इट्स ओन अप टू यू। यानी कि ये तुम पर निर्भर है, इट्स अप टू यू, इट अप टू यू। इट्स अप टू यू। फिर अगर हमें बोलना हो कि
अगर हमें क्या ना हो, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा इजी है, अगर हमें हमें कोई टास्क दिया जाए, हम कहे हमें कहे कि ये तुम ये करो, तो हम क्या कहेंगे, अरे तो बहुत इजी है, मैं 2 मिनट में कर दूंगा, मेरी चुटकियों का हाथ है। तो उसे क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट बिग डील, यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे कुछ सम बेसिक्स वर्ड्स थे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम, अगर हमारी कुछ एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, यानी कि हम ये, तुम क्या ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, या मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, यानी कि एबिलिटी शो हो रही है, वो कैसे फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना कैन कंसेप्ट। कैन जो होता है वो हमारी एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चनों के लिए यूज होता है, यानी कि जब हमें किसी चीज की एबिलिटी यानी कि क्षमताओं को देखना हो तो ये कैन यूज होगा। यानी कि इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, क्या अगर हमें पूछना हो क्या तुम ये कर सकते हो, तो क्वेश्चन होगा कैन यू एक्शन। तो क्वेश्चन होगा कैन यू एक्शन, हमारा रिप्लाई होगा आई, यानी कि मैं कर सकता हूं, आई कैन एक्शन। अगर हमें नहीं कहना हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आई कैन नॉट एक्शन। ये हमारा कैन यू एक्शन और आई कैन एक्शन और आई कांट एक्शन से रिलेटेड फॉर्मेट है। तो बस इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें पुट करना है, यानी कि हमें बोलना हो कैन यू डू योर होमवर्क, क्या तुम अपना काम कर सकते हो, कैन यू डू होमवर्क, आई कैन डू होमवर्क, आई कैन नॉट गो डू होमवर्क। मैं बोल रहा हूँ कि ये फैन टच कर दो, कैन यू टच फैन, तो आप बोलोगे हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आई कैन टच फैन, आई कैन नॉट टच फैन। ऐसे ही हमें कैन 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 यानी मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, इस फॉर्मेट में यूज करना होता है। बस यहाँ पर अपना एक्शन जो भी हमें कुछ करवाना हो उससे पुट करना है, फॉर्मेट यही रहेगा। यानी कि अगर हमें पूछना हो कैन यू, मतलब ऊपर से पूछ सकते हो, हम बोलेंगे कैन यू जंप ऑन फ्लोर फ्लोर, यानी कैन यू जंप ऑन रूफ, यानी ऊपर से छत से कूद सकते हो, तो हम बोलेंगे यस मैं कर सकता हूँ। तो आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, तो बस नो हाँ ऐसे ही हमें यूज करना होता है। मैंने आपको बेसिक्स वर्ड बता दिए, कैन का यूज बता दिया है, लेट का यूज बता दिया है, और वॉट मनी यानी कि ये किस काम का है ये बता दिया, क्या करे क्या नहीं करे, आज हमने ये सीखा। अगली वीडियो में हम कुछ और नए और इंटरेस्टिंग चीजें लेके आएंगे। सबसे पहले अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू। इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है।